से कुछ दिखाना है तो दिखा लेने का, लाइट पास में रखने का, बोलते रहो, है ना। तो स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग का स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, हो गई। हाँ बैठो आराम से, ऐसा बता दीजिए। हल शुरुआत से करें, नमस्कार क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान ऐसा नमस्कार, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान मध्य रेल भुसावल में सवारी तथा माल डिब्बा संकाय की तरफ से मैं के दिवाकर, मुख्य प्रशिक्षक, फीबा डिवाइस के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। फीबा डिवाइस सामान्यतः एयर ब्रेक स्प्रिंग लगी कोचों में, जो कि फीएड बोगी के साथ में एलएचबी कोचेस तथा आईसीएफ बोगी के साथ हाइब्रिड कोचों में लगा होता है। इसमें एयर स्प्रिंग में लगे कोचों में, एक कोच में 4 स्प्रिंग लगी होती है, एक कोच में एक बोगी में 2 एयर स्प्रिंग और एक बोगी में 2 एयर स्प्रिंग लगी होती है। फीबा डिवाइस भी हर बोगी में इंडिकेशन के साथ में लगा होता है, इंडिकेटर के साथ में लगा होता है। और फीबा का मुख्य कार्य यह होता है कि एयर स्प्रिंग के फेल हो जाने पर गाड़ी में स्वतः ब्रेक लगाना तथा गाड़ी को रोकना। संबंधित एयर स्प्रिंग का जो फीबा इंडिकेटर है वो भी लाल हो जाता है और गाड़ी खड़ी होने पर गाड़ी के क्रू द्वारा उसको चेक किया जाता है और एयर स्प्रिंग फेल हो जाने पर गाड़ी को निर्धारित 60 किलोमीटर की गति से चलाया जाता है। एलएचबी कोचों में एयर स्प्रिंग फेल होने पर फीबा जो है एक्टिवेट होने पर स्वतः ब्रेक लगाता है तथा इसकी सूचना लोको पायलट तथा गार्ड को जल्दी देने के लिए यह फीबा लगाया गया है। जब बोगी के दोनों ट्रॉली या एक ट्रॉली के दोनों एयर स्प्रिंग में प्रेशर की मात्रा 1 ± 0.1 kg/cm² से ज़्यादा ड्रॉप होता है तो ये फीबा अप्लाई होता है तथा ब्रेक लगाता है। फीबा आइसोलेट करने पर ब्रेक क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फीबा ऑपरेट होने के संभावित कारण हैं एयर स्प्रिंग के लीकेज होने पर या पंचर होने पर, दूसरा एयर स्प्रिंग के फ्लेक्सिबल पाइप के लीकेज होने पर, एयर स्प्रिंग के फ्लेक्सिबल पाइप के फेरल जॉइंट के फेल होने पर, एयर स्प्रिंग के फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रेडेड जॉइंट के फेल होने पर, या एयर स्प्रिंग का जो लेवलिंग वाल्व है उसके टूटने पर, या फिर फीबा के बिना कोई खराबी के एक्टिवेट होने पर, यानी कि फीबा के माल फंक्शनिंग करने पर। ये फीबा में 4 तरह के डिवाइस, फीबा डिवाइस 4 कंपनियों के होते हैं, जिसमें नॉर कंपनी का जो होता है फीबा डिवाइस, जिसमें कि नॉब लगी होती है जो सामान्य खड़ी अवस्था में होती है, उसको हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये रीसेट हो जाता है, इसको पुनः वापस खड़ी अवस्था में कर देते हैं। दूसरे कंपनी का होता है फेवली कंपनी का फीबा इंडिकेटर होता है, जिसमें कि 2 पुश बटन, लाल पुश बटन होते हैं जिन्हें कि दबाना पड़ता है जिससे कि ये रीसेट होता है। तीसरी कंपनी का एस्कॉर्ट कंपनी का होता है, जिसमें 3 रिंग लगी होती है पैनल पर, जिसे खींचने पर ये रीसेट होता है। और चौथी कंपनी का होता है रिवेयर टाइप का होता है, जिसमें कि नॉब टाइप का ही होता है, जिसमें कि जिसको ठीक घुमा कर इसको ठीक किया जाता है। रीसेट करके नॉर्मल गति से गाड़ी चलाएंगे। इस तरह से हम इसको करने वाले हैं। इस तरह से हमने देखा कि फीबा एक्टिवेट होने पर हम क्या एक्शन लेंगे और एयर स्प्रिंग में खराबी मिलने पर हम फीबा को आइसोलेट करके 60 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाएंगे। और अगर फीबा एयर स्प्रिंग में कोई खराबी नहीं है तो उस अवस्था में हम फीबा को रीसेट करके गाड़ी को सामान्य गति से आगे चलाएंगे। धन्यवाद।
सारा बाकी है सर आपको कसम बाकी है ना, इसके आगे का नहीं बोलिएगा क्या? नहीं सब मैंने बोल दिया।